वालेकुम। आज की इस वीडियो के अंदर बात करेंगे घर के ऊपर। अमूमन हम कोशिश कर रहे होते हैं जब भी अपना घर किसी घर के ऊपर पैसा इन्वेस्ट करते हैं, चाहे वो अपना ही हो, तो कोशिश करते हैं कि जो उसकी आउटपुट यानी कि घर का जो स्ट्रक्चर है और घर की जो फिनिशिंग है वो अच्छी हमें मिले। तो लेकिन आज इस वीडियो के अंदर थोड़ा सा उल्ट होगा। मैं आपको दिखाऊँगा जहाँ पर इस घर के ऊपर जो पैसा इन्वेस्ट हो रहा है मेरी आइडिया के मुताबिक वो वेस्ट की सूरत में जा रहा है। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। लें जी, एक तो घर ये सामने है। अभी आपको मैं फ्रंट से दिखाता हूँ तो आप इसकी चिनाइयाँ देखें। नीचे का जो प्लास्टर है वो तकरीबन हो चुका है, यानी कि ग्रे के ऊपर हो गया है। अब ऊपर का एरिया आप देखें, इसके ऊपर जो चिनाइयाँ लगी हैं वो किस तरह से लगी हैं। ईंटें चाहे 2 हो चाहे 100 हो, चाहे यूज़ हुई ईंटें इस्तेमाल हो रही हों, लेकिन जब कोई कारीगर अपना काम करता है तो नज़र आना चाहिए कि इसके ऊपर जी काम हो रहा है। अभी नीचे स्ट्रक्चर की हालत देख लें, उसके ऊपर तैयारी हो रही है मज़ीद की, ठीक है। तो इसी तरह से एक जो घर है सामने ये फिनिशिंग की तरफ बढ़ रहा है। तो इसका मैं आपको प्लास्टर मार्जिन दिखाता हूँ और इसका काम चेक करवाता हूँ आपको। और इसी के साथ मैं आपको दूसरा घर दिखाऊंगा जो फिनिश हो चुका है और उसका प्लास्टर मार्जिन भी आपको चेक करवाऊंगा वो किस तरह से हुआ है और उसके ऊपर जो पेंट की लुक है वो किस तरह से आ रही है। अभी आप ये देखें, ये घर है, ये भी एक बिल्कुल एक दूसरे के सामने ये दोनों प्लाट हैं। तो ये थोड़ा सा तकरीबन बड़ा है साइज़ के हिसाब से और वो तकरीबन 5 मरले के ऊपर है। तो अभी आप इस प्लाट के ऊपर देखें, इसके ऊपर कितना पैसा इन्वेस्ट हो रहा है। अपनी तरफ से ये स्पेनिश डिज़ाइन दिया जा रहा है, टच दिया जा रहा है ताकि घर की जो लुकिंग है वो अच्छी बने। और बाकी आप देख सकते हैं इसके आगे का स्ट्रक्चर। तो मैं आपको थोड़ा सा जूम करके दिखाता हूँ प्लास्टर का हिसाब। ये देखें, जो दरारें हैं, जो आप पट्टे बनाए हैं, लगाए गए हैं वो एक्स्ट्रा ऊपर से, तो वो देखें। और प्लास्टर किस तरह से हुआ उसकी लुक देखें। यानी कि मज़ा नहीं आया प्लास्टर करते हुए। जिस बंदे या जिस कारीगर ने भी काम किया, कोई इतना अच्छा खासा मज़ा नहीं आया कि प्लास्टर होते हुए नज़र आए। क्योंकि इतना बड़ा घर हो और उसके ऊपर जब फिनिशिंग की तरफ हम बढ़ रहे हो तो वो अच्छी लुक ना दे तो मज़ा जो है ना वो किरकिरा हो जाता है। ये घर देखना। अब इसके ऊपर होगा क्या जी, ये जिस तरह से ये फिनिशिंग की तरफ बढ़ते जाएंगे उस तरह से इनके पैसे जो हैं वो ज़्यादा लगते जाएंगे। अब एक छोटा सा मैं आपको टच दूँ, यहाँ से आप पट्टे की ऊंचाई देखें, वो सामने जो शेड बना हुआ है वो तकरीबन 8 से 10 इंच है और उसी साइड से दूसरी तरफ पे जाएँ तो वो तकरीबन 6 इंच से भी कम है, ठीक है। ये छोटे छोटे पॉइंट होते हैं जो अमूमन हम घर को फिनिश कर रहे होते हैं तब हमें नज़र आते हैं। और साथ में जो चीज़ें इसके ऊपर इन्वेस्ट होनी है, यानी कि अभी पेंट का ख़र्चा आएगा वो भी बढ़ जाएगा, क्योंकि जितने इसके दाग धब्बे जो भी नज़र आएंगे वो जाहिर सी बात है जब पेंट वाला कारीगर शुरू होगा काम को तो वो फिलिंग वो ज़्यादा लगेगी, यानी कि उसका भी टाइम ज़्यादा ज़ाया होगा। तो हर सूरत से इसके ऊपर डबल पैसा इन्वेस्ट होगा तब जाके ये जो घर है ये कंप्लीट थोड़ी सी अच्छी लुक देने के काबिल होगा। और इसी के साथ मैं आपको इसी के साइड पे बना हुआ है दूसरा घर वो भी दिखाता हूँ, उसकी फिनिशिंग आपको चेक करवाता हूँ। यानी कि इतने बड़े घर के ऊपर इतना पैसा इन्वेस्ट करने के बावजूद अगर हमें उसकी आउटपुट अच्छी ना मिले तो बेकार है घर को तमीर करना, यानी कि पैसा ज़ाया कर रहे हैं टोटली। अभी वो छोटा सा पॉइंट आपको दिखाता हूँ, ये देखें, यहाँ से हर एक चीज़ के ऊपर तोड़ फोड़ का काम हुआ है और स्ट्रक्चर को तमीर करवा रहे हैं। तो कोई इंजीनियर नहीं, इतना बड़ा काम हो रहा हो या घर बन रहा हो, कोई साइड इंचार्ज नहीं, कोई कुछ नहीं, तो फिर ज़ाया ही होने हैं पैसे। अब अगर आप ये घर देखें तो ये भी बस पेंट हुआ है और बाकी कुछ नहीं, बाकी जो भी टाइल वर्किंग का काम हो यानी कि फिनिश हुआ है। तो इसकी आप लुक चेक करें और दूसरे घरों की लुक चेक करें। यही एक वजह होती है कि अमूमन हम जब भी घर तमीर करवा रहे होते हैं तो इस तरह के स्ट्रक्चर चाहे छोटे हों, चाहे 5 मरले का घर हो, चाहे 10 मरले का, तो जब फिनिशिंग की तरफ बढ़ते हैं तो उसके ऊपर ख़ास तवज्जो देनी चाहिए। तो वीडियो बनाने का और दिखाने का मकसद सिर्फ़ और सिर्फ ये था कि जब भी आप अपना घर तमीर करवा रहे हों, चाहे किसी भी पर्पज़ के लिए आपने खुद रहाइश करनी हो या सेल आउट का काम करना हो, सेल परचेज़ के ऊपर,
तो कोशिश किया करें घर की जो फिनिशिंग है वो अच्छी होनी चाहिए। फिनिशिंग से पहले भी कुछ स्टेप आते हैं, यानी कि ग्रे के ऊपर। तो जितना आप अच्छा काम करेंगे आपके घर की लाइफ जो है वो अच्छी होगी और आपको फ्यूचर के अंदर किसी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। छोटे छोटे पॉइंट होते हैं जो हम नज़रअंदाज करते हैं और बाद में हमें उसके ऊपर ज़्यादा पैसे इन्वेस्ट करके और ज़्यादा खर्चा करके फिर हमें घर का वो मसला जो होता है वो हल होता है, अदरवाइज़ वो बढ़ता ही रहता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।